Hello, my dear students. Today we will do very important topic from the ray optics, that is the astronomical telescope. तो बच्चों टेलीस्कोप तो आपको सभी को पता ही है कि इसका जो काम है वो है क्या, टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली वी विल यूज टेलीस्कोप. तो लेट्स डू इट्स वर्किंग, मतलब ये वर्क कैसे करेगा. तो बच्चों इसकी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले इसका हम कुछ रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो फॉर द रे डायग्राम यहाँ पे मेरे पास फिगर के अकॉर्डिंग मेरे पास दो लेंसेज आपको नजर आएंगे. फर्स्ट लेंस जिसका अपर्चर ज्यादा दिख रहा है आपको, दैट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस. ये जो फर्स्ट वाला लेंस है दैट इज द ऑब्जेक्टिव वन. सेकंड वन विल बी द आई लेंस, जिसके थ्रू आप फाइनली में देखोगे दैट विल बी द आई लेंस. तो बच्चों सबसे पहले कीप इन माइंड ऑलवेज कि जब भी आपने इस टेलीस्कोप का रे डायग्राम ड्रॉ करना है ना, तो कभी भी आपने स्केल या किसी प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना. ट्राई इट कि जितना ज़्यादा आप इसको फ्री हैंड बनाओगे दैट विल बी द परफेक्ट वन. तो उतनी ही परफेक्शन ज़्यादा आएगी एंड एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा. तो बस जस्ट इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ना 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर आपको करनी पड़ेगी. तो इसमें आपको कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि इसकी रे डायग्राम को एरर फ्री आपने ड्रॉ कैसे करना है. तो बच्चों आओ इसका सबसे पहले रे डायग्राम करेंगे ड्रॉ. तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट लेंस इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज द आई लेंस. जिसका अपर्चर ज्यादा दैट इज द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज फ्रॉम द इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी से अगर आपके पास कोई रेज आएंगी तो उस लेंस की आपके पास अपर्चर की क्या होएगी, ज्यादा बड़ा चाहिए. कैप्चर करने के लिए उसके अपर्चर की जो विड्थ होएगी वो हमें क्या चाहिए, ज्यादा. दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव का अपर्चर हमारे पास ज्यादा है एंड आई वाली पीस का अपर्चर हमारे पास कम है. तो बच्चों यहाँ पे ये जो आपके पास रेज आ रही है आपको दिख रही है, यहाँ पे मैंने 3 रेज ड्रॉ की हैं. लेट अस सपोज रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3. ये जो रेज है ना ये आपके पास कहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम द इन्फिनिटी, फ्रॉम द इन्फिनिटी. तो बच्चों सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग वन. तो बच्चों फर्स्ट रे एंड थर्ड रे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कन्वर्ज करने के बाद इस पॉइंट पे इसकी क्या बनी, इमेज. एंड कीप इन माइंड ऑलवेज कि जो सेकंड रे है उसको मैंने कहाँ से क्रॉस करवाया, फ्रॉम द सेंटर. लेट अस सपोज दिस इज D1. तो जो भी रे सेंटर में से क्रॉस करके जाएगी इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन. तो बच्चों सेकंड रे जैसे कि जैसे आई वैसे कि वैसे C1 में से पास होके तीनों की तीनों रे इस पॉइंट पे क्या कर गई, फोकस कर गई. तो यहाँ पे जो हमारे पास इमेज बनेगी दैट विल बी A dash B dash. So this is the image formed by first lens A dash B dash. Now फर्स्ट लेंस की जो इमेज है ना वो सेकंड लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का. तो बच्चों कीप इन माइंड ऑलवेज, एंड जब आपने सिंपल माइक्रोस्कोप स्टडी किया था एंड जब आपने कन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग जब आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो कीप इन माइंड ऑलवेज कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो आपका हमेशा फोकस एंड सेंटर के बीच में लाई करेगा. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फॉर मैग्नीफाइड इमेज के लिए ये जो आपके पास इमेज आई A डैश B डैश वो सेकंड लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का. तो बच्चों ये जो सेकंड लेंस है ना, आई लेंस है ना, जो उसकी जो फोकस होएगी, लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया ये वाला. इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, FE, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस और आई लेंस. तो बच्चों अब आपके पास ये जो A डैश B डैश है वो सेकंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट बना
ये आपको बड़ी ही क्लैरिटी के साथ नजर आएगा कि ये जो इमेज है या इस सेकंड लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस एंड सेंटर के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो उसके बाद ये जो ए डैश बी डैश है वो सेकंड लेंस के लिए इमेज का काम करे, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो बच्चों कीप इन माइंड कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो मैंने रे ड्रॉ करवाई है फ्रॉम द सेंटर P2 फॉर द सेकंड लेंस, तो बच्चों सबसे पहले आपने इस रे को सेंटर में से करवाना है क्रॉस। उसके बाद ये जो आपके पास फर्स्ट रे जो कन्वर्ज करके आई थी एंड सेकंड रे जो सीधी की सीधी यहाँ पे फोकस की थी, उन दोनों रेस को मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स पे क्या करवाया, फोकस करवाया। मतलब सेकंड लेंस में से जब ये फर्स्ट वाली रे एंड सेकंड वाली रे जब इन दोनों पॉइंट्स पे ट्राई करेंगी, इट विल अगेन कन्वर्ज। तो बच्चों ये दोनों की दोनों रे फिर कन्वर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ क्या करेंगी, बेंड करेंगी। पर यहाँ पे मैंने ये जो दो रेज ड्रॉ की हैं, ये मैंने सेकेंड रे एंड थर्ड रे को मैंने यहाँ पे कन्वर्ज करवाया है। तो आपको अगर फर्स्ट रे को कन्वर्ज कराना है उसमें भी कोई इशू नहीं होएगा। पर यहाँ पे ये जो मैंने दोनों रेस लेके चला हूं मैं, दैट इज द सेकेंड एंड थर्ड वन। तो दोनों की दोनों रे बच्चों जब ये कन्वर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ करेंगी बेंड, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ नजर आएगा कि ये दोनों की दोनों रे इस वाले मीडियम में जाके वो क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। तो उनको कन्वर्ज करने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो दो मैंने डॉटेड रे ड्रॉ कर रखी हैं, दैट इज द वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। तो बच्चों जब आप इन दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाओगे तो अल्टीमेटली जो आपके पास इमेज आके बनेगी, दैट विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो बच्चों इस केस में ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बनी, दैट विल बी मैग्निफाइड एंड वर्चुअल। रिपीटिंग वंस अगेन, मैग्निफाइड एंड वर्चुअल। तो बच्चों ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज आपके पास आई, दैट विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इस इमेज को ये जो बंदा, ये जो मैन आउटसाइड बैठेगा, उसको इमेज कहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, वो ए डबल डैश बी डबल डैश। तो बच्चों रे डायग्राम इसका हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमने इस टॉपिक के अकॉर्डिंग इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की क्या फाइंड करनी है, मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब कि आपकी जो इमेज की हाइट आएगी उसकी जो एंगुलर, जो उसकी जो स्लोप आई, उसकी स्लोप ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली कितनी आई, दैट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो बच्चों आपको पता ही है कि जो स्लोप होती है दैट विल बी tan थीटा। तो बच्चों इसमें अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, tan बीटा tan अल्फा। तो रेशियो ऑफ tan बीटा एंड tan अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो कीप इन माइंड वंस अगेन ऑलवेज, ऑब्जेक्ट का सेंटर पे ऑब्जेक्ट का सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी अल्फा, एंड फाइनल इमेज का जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी बीटा। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, if this angle is alpha, this angle will be alpha. So बच्चों now for the calculation we will take two triangles for the calculation of tan beta and tan alpha. So keep in mind always, for tan beta we will take triangle a dash b dash c2, a dash b dash c2। तो बच्चों from this triangle tan beta will be equal to perpendicular upon base, so that will be a dash b dash upon b dash c2। And similarly for tan alpha we will take triangle
ए डैश बी डैश C1, तो बच्चों tan अल्फा विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C1. By calculating these two values, we will put it in the master equation m is equal to tan beta by tan alpha. तो बच्चों we will get m is equal to, जब इन दोनों की वैल्यूज को जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो इट इज वेरी क्लियर, a dash b dash will be cancel out, so we will get this result, b dash c1 upon b dash c2. तो बच्चों जब आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट पड़ा था वो कहाँ पे पड़ा था, इन्फिनिटी, तो बच्चों इस लेंस के सेंटर से लेके ये जो बी डैश वाला पॉइंट है यहाँ जहाँ पे इमेज बनी फर्स्ट लेंस के अकॉर्डिंग, इस डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, वीओ. एंड फॉर द सेकेंड लेंस ये ए डैश बी डैश किसका काम करेगा, फॉर द ऑब्जेक्ट, इस डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, यू ई फॉर आई लेंस. तो बच्चों जब आप इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे सो वी विल गेट वीओ अपॉन माइनस यूई. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यहाँ पे आपको साइन क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस का ई. तो बच्चों वी विल गेट m इज इक्वल टू वीओ बाय माइनस यूई. नाउ प्रोसीड फर्दर. अगेन we know that for the length formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by. तो बच्चों अल्टीमेटली जो ये पर्सन इमेज को यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, फॉर ए नॉर्मल पर्सन इस डिस्टेंस को आप क्या लेके चलोगे, वीई. सो फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस मैन को यहाँ पे जो इमेज नजर आएगी दैट विल बी एट द डिस्टेंस d 25 सेंटीमीटर. दैट वी ऑल नो दैट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. और यहाँ पे आप साइन क्या लेके चलोगे, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस का d. तो बच्चों अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या लेके चलोगे, आई लेंस के लिए ई एंड ई. तो बच्चों नाउ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पीई की जगह पे आप क्या लेके चलोगे, माइनस डी. यू की जगह पे क्या लेके चलोगे, माइनस का यू ई. एफ की जगह पे ई. जब इन तीनों वैल्यूज को जब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वी विल गेट माइनस का 1 ओवर डी प्लस का 1 ओवर यू ई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई. So therefore we will get 1 upon UE is equal to 1 over FE plus 1 over D. 1 upon FE को अगर आप कॉमन लेके चलोगे तो अंदर कुछ अरेंजमेंट इस तरह का बनेगा. तो बच्चों ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की ये किसकी वैल्यू आई, 1 अपॉन UE की. इस वैल्यू को डायरेक्ट आप किस इक्वेशन में पुट करोगे, इन द इक्वेशन नंबर सेकंड. तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी विल गेट m इज इक्वल टू दिस. तो बच्चों दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट for the angular magnification in case of astronomical telescope. तो बच्चों इस रिजल्ट को आपने क्रैम करके रखना है फॉर द न्यूमेरिकल्स. फर्दर इसके लास्ट में अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब. लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब. तो बच्चों लेंथ का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इस सेंटर C1 से लेके इस सेंटर C2 तक
इन दोनों में जो गैप होएगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ द टॉपिक ट्यूब। तो बच्चों इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको मेंशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है वीओ एंड यूई। तो इट इज वेरी क्लियर दैट अगर मैं इस वीओ को यूई में करूंगा तो आपके पास क्या आएगी टोटल लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। तो वी कैन से लेंथ विल बी इक्वल टू वीओ प्लस यूई द मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको इन द न्यूमेरिकल अगर यूई की वैल्यू अगर आपके पास फ्रॉम द कैलकुलेशन अगर नेगेटिव आएगी बट हमने वहां पे उसका क्या लेके चलना है मॉड। तो बच्चों अल्टीमेटली द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोपिक ट्यूब अगेन विल बी वीओ प्लस यूई। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज जो आपको करने पड़ेंगे क्रैम फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द स्पेशली फॉर द न्यूमेरिकल्स। Thank you very much.